नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। कुंडेश्वरी पंचायती राज अधिकारी डीपीओ विद्या सिंह सोनल ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के काशीपुर कुंडेश्वरी रोड स्थित ग्राम पंचायत भवन में पंचायती राज के अधिकारी डीपीओ विद्या सिंह सोनल ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया और सरकारी प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में ग्रामीण जनता को कूड़ा निस्तारण और उसके प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने सूखा कूड़ा व गीला कूड़ा अलग अलग डस्टबिन में रखना है। ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान व अन्य पदाधिकारी को उनके अधिकार क्षेत्र और स्वामित्व पोषण से कूड़ा प्रबंधन, इसके अलावा ग्राम पंचायत में ग्रामीणों की सुविधाओं के लिए चाहे वह स्ट्रीट लाइट, सड़क, पेयजल के लिए जनता पर अनावश्यक भार न डालते हुए अपने संसाधन जुटाने की बात कही। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पीआरओ विद्या सिंह सोनाली ने कहा कि सरकार की मंशा है कि जब तक हमारे गांव साफ, शहर साफ नहीं होंगे तब तक देश में स्वच्छता के लिए चलाए जा रहे अभियान सफल नहीं होंगे, क्योंकि गांव हमारे देश की मुख्य इकाई है, देश की आत्मा है। इसलिए सबसे पहले हमें ग्रामीण स्तर पर अपने ग्रामीणों को जागरूक करना होगा, स्वच्छता का प्रति जागरूक करना है कि किस प्रकार से हमने अपने आसपास का वातावरण साफ रखना है। उन्होंने कहा यह परिवर्तन एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। इस अवसर पर कुंडेश्वरी ग्राम प्रधान अनीता चौधरी व अन्य ग्राम सभा के ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। काशीपुर संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। कुंडेश्वरी पंचायत में किस प्रकार का कुंडेश्वरी में कूड़ा निस्तारण की समस्या आ रही थी, तो इसके लिए जो उत्तराखंड पंचायती राज निदेशालय ने बायलॉज बनाया है, मॉडल बायलॉज, उस बायलॉज पे चर्चा करने के लिए और किस तरह से पंचायत में कूड़े का संग्रहण किया जाए, निस्तारण किया जाए, उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हूँ। यहाँ पर जो उपस्थित हमारे ग्राम प्रधान हैं या हमारे और जनप्रतिनिधि हैं, गाँव की जनता है, उनके साथ मैं आज इसकी मतलब निस्तारण की बात करने आया हूँ। आपकी बात मैंने सुनी और अभी यहाँ पर विजयपाल जी भी बात कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो व्यवहारिकता में लाना थोड़ा मुश्किल है। क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा टाइप नहीं होना चाहिए कि जैसे महानगर में डंपिया होता, समीप जो ग्राम सभा है उसके समीप में जो शहर है उसका जो डंपिंग यार्ड है वो कूड़ा वहाँ पे जाकर निस्तारित हो? नहीं, ये भी हो सकता है। नहीं, ऐसे कब तक वो कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा, कहाँ? ये भी हो सकता है जो आप कह रहे हैं जी, कि भाई निकटवर्ती जो नगर निगम का हमारा डंपिंग यार्ड है वहाँ पर वो चला जाए, लेकिन हमें मिक्स कूड़ा लेना नहीं है। जो हम यहाँ पे संदेश दे रहे हैं, जो बायलॉज में कहा गया है, वो सॉलिड वेस्ट को अलग, जो हमारा जो गीला कूड़ा है जिसको हम लिक्विड वेस्ट कहते हैं उसको अलग। तो उस कूड़े को, जो गीला कूड़ा है, वो जो हमारे गांव के लेवल पे जो पशु है उन पशुओं के माध्यम से उसका हम निस्तारण करवाएं, और जहाँ पर पशु नहीं वहाँ पर जो कंपोस्ट पिट पंचायत की तरफ से तैयार किए गए हैं या और करने की आवश्यकता होगी, उन कंपोस्ट पिट के माध्यम से उसको खाद में कन्वर्ट। सब व्यवहारिकता ये देखी जाती है, जो किचन का कूड़ा होता है उसमें सूखा गीला सभी होता है, इतना व्यवहारिकता में नहीं होता ना। आप पंचायती राज की तरफ से इतने डस्टबिन लोगों को बांटे गए हैं, इसमें सूखा डालिए, इसमें गीला डालिए। कहने का मतलब ये है कि जो व्यवहारिक जो होना चाहिए कि वो कूड़ा जो है कहीं ना कहीं समीपवर्ती जो शहर है वो डंपिंग यार्ड में वो किस तरह, इस प्रकार की कोई योजना सरकार की है या कोई ऐसा टाइप? मैं कतई भी इस पक्ष में नहीं हूँ कि हम घर से मिक्स कूड़ा लें। हमें इस प्रथा को रोकना है, हमें व्यवहार में परिवर्तन लाना है। जो हमारी माताएं बहनें हैं, जब उनकी समझ में आ जाएगा कि भाई जो सूखा कूड़ा है उसके बदले हमें पंचायत कुछ पैसा देने जा रही है, जैसा कि मैंने अभी बात कही है कि भाई जो भी सूखा कूड़ा होगा वो किलो के हिसाब से पंचायत परचेज करेगी। तो जब पंचायत परचेज करेगी तो वो कूड़ा आगे जो हमारे जो गांव के अंदर कबाड़ी कूड़ा लेने वैसे भी आते ही हैं, उनके माध्यम से वो रिसाइकलिंग के लिए चला जाएगा। इसके अलावा जो ब्लॉक लेवल पे हमारे जो कॉम्पैक्टर स्थापित हुए हैं वहाँ पर वो कॉम्पैक्शन के लिए चला जाएगा। तो इस तरह से कूड़े का हम निस्तारण का प्रयास कर रहे हैं, और मैं ये भी समझता हूँ कि एक दिन में हम परिवर्तन तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन हो सकता है जब धीरे धीरे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आएगा बहुत जल्दी हमें उसका सफल। लेकिन अभी आपने अपने संबोधन में एक बात कही कि हम एक कंपोस्ट पिट बनाते हैं, गड्ढे में कूड़ा इकट्ठा करते हैं और कुछ समय बाद उसमें आग लगाते हैं। वो ये बात अभी आपने वो डायपर की बात करी है। नहीं, जो भी है आपने अभी ये बात कही, ये तो जो है वायु प्रदूषण हुआ। ये तो देखिए
प्रदूषण विभाग इसके खिलाफ है, वो चालान कर देते हैं उनको। नहीं, आपकी कुछ बातें सही है, लेकिन आपको पता होगा कि स्कूलों के अंदर जो इंटर कॉलेज है या डिग्री कॉलेज है, उसमें स्कूलों में मशीन लगी होती है जिसमें जो बच्चियां जो जी मैं समझ रहा हूँ, सैनिटरी आगे पैड यूज़ करते हैं उसको वहाँ पर किलिंग मतलब उसको नष्ट किया जाता है, जलाया जाता है। तो उसका समाधान लगभग इसी प्रकार से है कि वो उसी प्रकार से नष्ट किया जाएगा, लेकिन क्योंकि वो मात्रा बहुत कम होती है, असली जो कूड़ा हमारा वो प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक को हमें रोकना है और उसी के लिए सारी कवायद की जा रही है। जब हमारा घर से मिक्स कूड़ा आना बंद हो जाएगा तो हमें जो रास्तों में जो ढेर दिखते हैं वो दिखने बंद हो जाएंगे। मेरा अंतिम सवाल सर ये है कि जिस प्रकार से महानगरों को अभी गाड़ियाँ मिली कूड़ा कलेक्शन के लिए, बहुत सारी पंचायती राज में कुछ ग्राम सभाएं ऐसी हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, जो बड़ी ग्राम सभा उन पर हाथ है जिनके पास नहीं है, क्या उनको सरकार की तरफ से कोई गाड़ी वगैरह इस टाइप की कोई वित्तीय सहायता या कोई मुहैया कराई जा रही है? देखिए, पहले स्वजल के माध्यम से कुछ पंचायतों को कूड़ा वाहन मिले भी है और अब जब उनके पास बजट होगा तो जो अवशेष पंचायतें हो सकता है उनको भी वाहन मिलेगा। और नहीं तो देखिए, जो पंचायत कुछ करने का प्रयास करेगी उसके साथ तो प्रशासन खड़ा है, डिपार्टमेंट खड़ा है, सरकार खड़ी है, तो उनको ज़रूर कहीं ना कहीं से सहायता करने की कोशिश की जाएगी। कुछ पंचायत अपने बजट का इस्तेमाल करेगी, कुछ पंचायत के अंदर जो यूजर चार्जेस से अगर कलेक्ट होता तो उसका इस्तेमाल करेंगे और कुछ हमारे जो CSR मद वगैरह उनसे रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, उनको भी वाहन उपलब्ध करवाया जाए। अदरवाइज़ पंचायतें अपने मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी वाहन दे सकती बहुत सर एक क्वेश्चन है, पब्लिक अवेयरनेस जो है ना, खासतौर से गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, इन दोनों के लिए अलग अलग बॉक्स आते हैं, ठीक है ना, तो क्या बॉक्स उपलब्ध करा जाने की कोई योजना? वो अगर ट्रैक्टर जो चलेगा उसमें बॉक्स तो रखे ही जाएंगे, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा। क्योंकि अगर मान लो कोई किराएदार है तो उसके पास तो जानवर नहीं है, या वो कहाँ डालेगा, तो उसका कूड़ा लाकर जो भी पंचायत के अंदर कंपोस्ट बने होंगे वहाँ पर उसको पलट के उसको गड्ढे में भरा जाएगा। वो धीरे धीरे उसको समय आने दो। ठीक है सर, ग्राम सभा में जो मतलब जैसे कि मतलब जागरूकता के लिए, तो इस तरह की कोई जिला लेवल पे कोई योजना है जिससे कि लोगों में जागरूकता हो? क्या है सिर्फ ग्राम सभा की ही जिम्मेदारी की वो लोगों में अवेयरनेस करें, या आपके जिला के लेवल से कोई है ऐसी कुछ? देखिए, इस संदर्भ में कार्यशालाएं तो होती है, प्रदेश स्तर पे होती है, नेशनल लेवल पे होती है, जिला स्तर पे होती है, लेकिन उस कार्यशाला के बाद नीचे को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार तो गांव स्तर पे ही आकर होता है। अब जैसे मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर 40-50 लोग बैठे, तो 40-50 घरों तक तो वो बात पहुँची है और उनके माध्यम से और घरों तक पहुँचेगी। तो प्रचार प्रसार इसी प्रकार से किया जाएगा और जहाँ पर लगता है कि और ज़रूरत हो प्रचार प्रसार की, तो मैं स्वयं आकर या हमारे यहाँ पर ब्लॉक में BDO साहब हैं, हमारे ADO पंचायत है और भी जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो आके लोगों को कन्विंस करने का प्रयास करें। इस तरह की कोई हेल्पलाइन नंबर भी है क्या? हेल्पलाइन तो विकासखंड में जो ब्लॉक के जो नंबर्स हैं उस पर कॉल कर सकते हैं। ग्राम प्रधान जी तो 24 घंटे पंचायत में उपलब्ध है, तो उनके माध्यम से हम तक अगर संदेशा आता है तो जहाँ पर किसी भी प्रकार की हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी मदद करें। थैंक यू। चलिए, अच्छी बात है। आपने कहा एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा।